हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज की, यानी जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की। तो लगभग ये मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने 100 से 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा तो आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ भी नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले पेन और पेपर लेकर जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि शुरुआत की जो भी 30-40 क्वेश्चन है उसमें थ्योरी देखेंगे, उसके बाद से एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ है 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यानी 3 ब्रांड की पेन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। और ए में एक पैकेट में कितनी पेन आती है? 10, बी में एक पैकेट में 12 और सी में एक पैकेट में 24। ठीक, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, एक दुकानदार जाता है वो खरीदने के लिए पेन बेचने के लिए खरीद रहा है अपने लिए, तो वो कह रहा है कि हमें समान मात्रा में चाहिए। यानी ए ब्रांड वाली भी अगर आपको 120 पेन चाहिए तो ये भी 120 चाहिए, ये भी 120 चाहिए। अगर ये वाली 100 खरीदता है तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, सब 100 आने चाहिए, है ना। यानी अगर 300 खरीदता है तो सब 300 होनी चाहिए। आगे, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, देखो वर्ड यही है मेन, न्यूनतम रहे कम से कम रहे तो वहां पर आपको लासा निकालना, बस इतना दिमाग में रखे रहिए, काम खत्म। तो 10, 12, 24 का लासा निकालते हैं। 10, 12, 24 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 का पाड़ा 2 में एक बार, हासिल कुछ नहीं, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, तब तक काटते हैं जब तक यहां एक एक ना आ जाए, है ना। चलो 2 से काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही नोट कर देंगे। यहां पर ये गलती मत करिएगा, लाओ 7 से काट देंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, नोट कर दें। 7 से भी नहीं कटेगा, लाओ नोट कर दें। 7 से भी नहीं कटेगा, नोट कर दें। एक ऐसे नंबर से आपको काटना है जिससे कम से कम एक नंबर जरूर कटे, कम से कम एक नंबर जरूर कटे। नहीं तो हम 11 से काट दें, 99 से काट दें, किसी से कुछ नहीं कटेगा। लेकिन एक ऐसा नंबर आप चूज करिए काटने के लिए जिससे कम से कम एक नंबर जरूर कट जाए। तो चलो 2 से काटते हैं, नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये कट गया। अब 3 से, 5 से काट दीजिए, सही, ये 1 1 आ गया। अब इसी को गुणा करना है, यही आपका एलसीएम है यानी लासा है। कैसे गुणा करेंगे? 2 दूनी, है ना, ऐसे लिख करके। लेकिन याद रखिएगा जब भी गुणा करना रहे और 5 और 2 मिल जाए, 5 और 2 मिल जाए तो उसको गुणा मत करिए, इसको गुणा मत करिएगा, बाकी जो बच रहा है उसको गुणा करिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1 5 और 1 2, 1 5 और 1 2 से 1 0 बढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। 1 0 आया ना, यही 0 यहां ठोक दीजिए, बस काम खत्म हो गया। याद रखिएगा जब भी कभी भी 5 मिल जाए और 2 मिल जाए तो हमेशा उसको साइड में रख दो, कह दो अभी बाद में कर देंगे। जितना 5 और जितना 2 रहेगा उतने 0 बढ़ा दीजिए। जैसे 1 5 1 2 है, इसका मतलब 1 0 बढ़ा दें। अगर ऐसा होता 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना आता भैया जी? 1 5 1 2, 1 5 1 2, इसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा 3, है ना। देखो इसकी वजह से 1 0, इसकी वजह से 1 0, खत्म हो गया, कहीं गुणा ही नहीं करना पड़ा। तो याद रखिएगा जितने 5 और जितने 2 रहते हैं उनका पेयर बना के 1 1 0 बढ़ाते रहिए। तो हमारा उत्तर आ गया 120। अभी ये पता चला है कि हमें टोटल 120 पेन चाहिए सबकी, ए की भी 120 पेन, बी की भी 120 पेन और सी की भी 120 पेन। समझ में आ रहा है? अच्छा, ए की चाहिए 120, बी की चाहिए 120, सी की चाहिए 120। ए वाली पैकेट में 10 पेन आती है, बी वाले पैकेट में 12 पेन आती है और सी वाले में 24, है ना। चलो भैया अब आप सोच के देखो कि अगर एक बंदा एक पैकेट खरीदता है तो 10 पेन, लेकिन उसको चाहिए 120 पेन, 120 पेन तो कितनी पैकेट खरीदे? कुछ मत करो, 120 चाहिए, एक पैकेट में कितनी? 10, भाग दे दो, उत्तर कितना आया? 12 पैकेट खरीद लो भैया, 12 पैकेट। हो सर जी ए वाले यही तो सही है, कहीं है ही नहीं कुछ।
ए में 12 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 120 में 12 से भाग दीजिए, 120 में 12 से भाग दीजिए तो कितनी पैकेट आएगी? 10 पैकेट। सही है, 120 पेन चाहिए ना, एक पैकेट में 12 आती है, दो पैकेट में 24 आएगी, फिर 36 आएगी, फिर 72 आएगी, ऐसे आते आते 10 पैकेट खरीदोगे 120 मिल जाएगी, यानी बी वाली 10 पैकेट। सही है, एक पैकेट खरीदते हो 24 पेन मिलती है, 120 खरीदना है, 24 दूना 48, 72, चौका 96, पंजे 120, 5 बार पहाड़ा पढ़िए कट जाएगा, इसका मतलब सी वाली 5 पैकेट खरीद लो, तो यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत जल्दी में लोग आंसर गलत भी दे देंगे। ठीक है, देखो एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग किसे कहते हैं भैया? जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर, उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है अगर एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए और यहां से जाए यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचे, एक चक्कर लगाए, तो उसको बोलते हैं परिमाप, यानी चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, चारों भुजाओं का योगफल या सभी भुजाओं का योगफल क्या होता है? परिमाप, जिसका फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। इसका क्षेत्रफल भी होता है। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी जगह है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी जिसको हम लोग a की घात 2 लिख सकते हैं, जहां पर a क्या है? भुजा। ठीक, चलो एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। यहां 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 बराबर वर्ग बनाने हैं, कुछ लोग कहेंगे लाओ इसे से बना दें, नहीं भैया, वर्ग बनाने हैं तो देखो ऐसे काटना है और ऐसे काटना है, 4 बराबर वर्ग हो गए। अब थोड़ा देखते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर, तो ये छोटी वाली कितनी बची? 2, 2 इधर गया, 2 इधर गया। अच्छा 4 ये पूरा था, 2 इधर गया, 2 इधर गया। सही है, तो देखो यहां पर छोटा छोटा वर्ग बना है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, भुजा है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी 2 का वर्ग, यानी 2 गुणे 2, उत्तर आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूर लिखेंगे, जो भी रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का वर्ग लिखेंगे, मीटर तो मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, और अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर का वर्ग। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाना जरूरी है, ये छोटी पावर। तो हमारा उत्तर आ गया ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। सबसे पहले यहाँ अभाज्य संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। खुद का मतलब अपने आप से, जैसे 5 5 से, 9 9 से, 7 7 से, 11 11 से, 15 15 से, वो खुद बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड 1, दूसरा वो खुद है ना, 2 ही गुणनखंड हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, 1 नहीं भैया, क्योंकि 1 के पास एक का गुणनखंड है, एक दूसरा का कहां से लाइयो भैया, कहां से लाओगे? कहेंगे सर जी 1, अरे भैया ये दोनों तो एक का है, एक ही गुणनखंड है, 1 के पास एक ही गुणनखंड है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 जो है भाज्य भी नहीं है, ना ही अभाज्य है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे चल रहा है, धीरे 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 चलता रहेगा। ठीक है,
चलो अच्छा 100 तक हम लिख देते हैं, 100 तक लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं 17, 19, इसके बाद आता है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसके बाद 53, 59, 61, 67, 67 के बाद आता है 71, इसके बाद आता है 73, 79, इसके बाद आता है 83, 83 के बाद आता है 89 और 89 के बाद आता है 97। ठीक है, 89 के बाद 97। हाँ ठीक है, बस खत्म। देख लो 25 संख्याएं हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ये याद कर लीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए 1 से लेकर 50 तक तो 15 संख्याएं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके बाद बाहर हो गया, ये याद होना चाहिए। चलो अब देखो पढ़ो, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, गलत कह रहा है। ये अकेली इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, अकेली। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सम रहे और अभाज्य रहे, ऐसे कोई संख्या नहीं। ये सिर्फ सिंगल ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो ये कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, गलत है, क्योंकि ये सम भी है ना, इसका मतलब ये गलत है। तो वही वो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है यही बताओ। तो यही वाला गलत है, इसका मतलब जमाना उल्टा चल रहा है भैया, गलत वाला मांग रहे हैं, गलत को सही बोला जा रहा है, तो ये वाला सही है। अच्छा ये सारी चीजें चेक करना है तो चेक कर लो। देखो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, यानी अभाज्य संख्याओं को हम गिन नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, अनंत तक जा रही है। सही बात है भैया, ऐसे लिखते चले जाओ पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, कोई बैठ के जोड़ा थोड़ी ना कितनी है, जोड़ भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है और जमाना उल्टा चल रहा है। वो कह रहा है कि गलत बताओ, गलत, तो जो सही है वो तो गलत माना जाएगा, गलत पूछ रहा है ना, तो जो गलत है वो सही माना जाएगा, जमाना उल्टा है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यही तो हमने भी बताया था, यही तो हमने भी बताया था। तो ये सही है, लेकिन इसके हिसाब से ये गलत है। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो तो भैया 1 2 3 4, हाँ 1 अंकी है, ये तो 2 अंकी हो गए, इसका मतलब सही है बोल रहा है। तो सही वो नहीं पूछ रहा, वो गलत पूछ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 तक, यानी दोनों को मिला करके, 1 को भी लेना है 10 को भी लेना है, सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी, निम्न में से कौन है। हमें यह बताना है कि एक ऐसी संख्या जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, मतलब 1 से लेकर 10 तक सबसे कट जाए, उस संख्या को यहां ढूंढना है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें लेना पड़ता है लासा, एलसीएम निकालना है। वैसे तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर याद कर लो। 1 से 10 तक जो संख्या है उनसे कटने वाली जो संख्या है वो 25 20 है, याद कर लो। कैसे आया है, लासा निकाल के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि 1 से लेकर 8 तक कटने वाली है ना, तो भी ऐसे ही निकलेगा। 1 से लेकर 15 ऐसे ही निकलेगा, 1 से लेकर 6 ऐसे ही निकलेगा, तो लासा निकालना आना चाहिए। चलो भैया 2 से काटते हैं, अब हमारा उत्तर आ रहा है 3 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7। हमने अभी अभी बताया कि 1 बार 2, 1 बार 5 छोड़ दो, ये 0 लास्ट में बढ़ा दीजिएगा। बाकी कितना बचा देखते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36 और 36 सते, चलो लिख लेते हैं 36 गुणे में 7 और ये 10 है भैया, अभी 0 बढ़ा देंगे। 7 छक 42 हासिल 4, 7 त्रिक 21 4 25 और ये 0 बढ़ा दो 25 20। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनसे कटने वाली जो संख्या है 25 20 है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। मतलब आयशा के पास 5 रुपए के सिक्के मिलेंगे और 10 रुपए के सिक्के मिलेंगे। कितने सिक्के हैं वो नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25, यानी कुल मिलाकर के 25 सिक्के हैं, ठीक, और 160 रुपए का धन है, और अगर उनकी वैल्यू मिलाओगे, धन पूरा मिलाओगे तो 160 रुपए है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। मतलब 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 10 वाले कितने सिक्के हैं? क्रमशः 5 वाले 18 और 10 वाले 7, या ऐसा हो सकता है कि 5 वाले 10, 10 वाले 15। कौन सा इसमें सही होगा? तो सबसे आसान तरीका कि ऑप्शन से करो, सबसे आसान तरीका। देखो जैसे हम एक को उठा लेते हैं, जैसे पहला वाला ये कह रहा है कि 18, ये 5 वाला है और ये 10 वाला है। अरे यही तो बोला है, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः। ये पहला जो रहेगा वो 5 वाला सिक्का है और ये 10 वाला सिक्का है। बस आपको गुणा करके जोड़ना है, क्या 160 रुपए आता है कि नहीं आता है। देखो 18 का गुणा करना है 5 में। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है। 2 सिक्के तो 5 दुना 10, 3 सिक्के की 5 से 15, 4 सिक्के की 5 चौक 20, 18 सिक्के की तो 18 पंजे 90, यानी 90 रुपया तो बना है 5 रुपए वाले सिक्के से। 10 वाले से देखते हैं, 10 सते 70, इसका मतलब 160 आ गया। यही हमारा ऑप्शन सही हो गया, खत्म। सही है। दूसरा भी चेक कर लो। देखो 10 सिक्के हैं 5 वाले, 5 वाले 10 सिक्के हैं तो 50 रुपए इसका बना, और 15 सिक्के हैं 10 रुपए वाले, तो 15 सिक्का यानी 15 से गुणा करोगे तो 15 धाम में 150 हो गया, इससे 50, इससे 150, तो कुल मिला के 200 रुपया हो गया। तो गलत है, उसके पास तो 160 ही है। सही भैया। अरे 10 में जब गुणा करोगे 5 से तो 50 आएगा, 15 में 10 से गुणा करोगे तो 150 आएगा, दोनों जोड़ोगे 200 रुपए आएगा। ये गलत है, उसके पास तो 160 है। तो चेक करोगे दोनों, ये भी वो भी गलत है, यही वाला सही है। अब यही सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए, कैसे सोल्यूशन करते हैं तो वो देख लो। सबसे पहले मानना पड़ता है आपको कि माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। ऐसे 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मानना पड़ेगा y। ठीक है। x सिक्के जो हैं वो 5 रुपए वाले हैं, y सिक्के जो हैं वो 10 रुपए वाले हैं। हमें पता है अगर दोनों सिक्कों को मिला दिया जाए तो कुल मिला करके 25 सिक्के बनते हैं। ये इक्वेशन पहला तैयार हो गया। सही है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये x है, ये सिक्कों की संख्या है, हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 10 हो, हमें नहीं पता है। लेकिन हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तब जाके रुपया बनेगा। जैसे अगर हमारे पास 5 का एक सिक्का है तो कितना रुपया, 5 से गुणा करो। अगर 2 सिक्का है तो 5 से गुणा करो, 3 सिक्का है तो 5 से गुणा करो, 1 सिक्का है तो 5 से गुणा करो। अच्छा ये y है, ये 10 वाला सिक्का है तो इसमें 10 से गुणा करो। अब ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, दोनों रुपये को जोड़ोगे तो आंसर कह रहा है 160 रुपया आ रहा है। सही है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 10y बराबर में 160। सही है यहां तक। अच्छा 5 5 5 तीनों 5 से कट रहे हैं तो पूरे समीकरण में 5 से भाग देने पर, ठीक, ऐसा नहीं समझ में आता तो यहां से 5 कॉमन ले लो, नीचे भेज दो, जो आपकी मर्जी वो करो। हम 5 से भाग देते हैं पूरे समीकरण को, 5 से भाग देने पर 5 का पारा 5 में 1 बार गया, लिखते नहीं है। 10 में 2 बार गया, यहां से 5 से भाग दो भैया, 5 से 15, 5 दूनी 10। सही है। ये है समीकरण दूसरा। इसके नीचे लाओ पहला वाला पटक दो। सर जी ऐसा करो, दोनों को घटा दो। घटाने का मतलब नीचे वाले का निशान बदल दिया जाता है, नीचे वाले का। ये है प्लस तो बन जाएगा माइनस, ये है प्लस तो माइनस, ये है प्लस तो माइनस, ये प्लस x, ये माइनस x, शहीद हो गया। अब ये बचा 2y और एक y घटाना है तो y बचा। 32 में से 25 गए तो 7, y का मान 7। y क्या था, 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यानी 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 आनी चाहिए। देखो यहां पर आ रहा है, ये सही है। ठीक है। अगर किसी को x का भी निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 25। कहीं भी रख सकते हो, दूसरे वाले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान 7 है, यहां 7 पर रख दो तो x बराबर 25 माइनस 7,
x बराबर 18, सही है, देखो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन के थ्रू करोगे जल्दी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान, ये बॉडमॉस का रूल लगेगा। सबसे पहले समझ लो कि बॉडमॉस होता क्या है, यानी भाग जोघा है ना। बी से ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पे जुट जाएंगे, ठीक है। आगे अगर ऑफ है, ऑफ, ये ओ एफ ऑफ है, यानी हिंदी में का बोलते हैं, का, अगर का है तो उस पे जुट जाएंगे, उसका सत्यानाश करेंगे। उसके बाद आएंगे डिवाइड पे, यानी भाग पे, भाग है तो भाग को सॉल्व करेंगे, भाग नहीं है तो मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे, यानी गुणा पे, गुणा है तो गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ करके घटा देंगे। ये है तरीका, ठीक है। अगर ये है तो पहले ये सॉल्व होगा, नहीं है तो ये सॉल्व होगा, अगर ये नहीं है तो ये सॉल्व होगा, ये नहीं है तो ये सॉल्व होगा, ये नहीं है तो ये सॉल्व होगा, ऐसे लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 17.5 गुणे में 3 माइनस में 21 भागे में 7 माइनस में 3 गुणे में 12.5। यहां पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, इसका मतलब भाग पे जुट जाओ। भाग देखो यहां है, बाकी को नोट कर दो। लो ये हो गया, माइनस भी नोट कर दो। 21 में 7 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, नोट हो गया, माइनस 3 गुणे 12.5। अब भाग गया, अब ये आया गुणा, तो गुणा यहां भी है, इसको सॉल्व करो, और यहां भी है, इसको सॉल्व करो। तो नोट करते हैं, देखो 3 पचे 15 हासिल 1, 3 सते 21 1 22 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 माइनस 3 माइनस, इसमें इसका गुणा करते हैं तो 12 3 36 37.5 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करना आता है ना भैया, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा। दशमलव के बाद जितना स्थान आ रहा है उतना यहां पर भी आना चाहिए, बस ये याद रखना है। अब देखो, देखो आराम से, ये भी गधा है माइनस का है, ये भी गधा है माइनस का है, तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, ठीक है। अगर हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो ये नोट कर दो। देखो जोड़ना कैसे है, 37.5, इसमें 3 जोड़ना है, कहां लिखें, तो ये 3 नहीं बल्कि 3.00000 चाहे जितना लिख सकते हो, तो ये 3 यहां पे रहेगा, 0.0 लिख दो, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जोड़ने और घटाने में दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए, नंबर इधर चाहे जितना जाए, इधर चाहे जितना जाए, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता है, दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। अब कोई कहेगा सर जी ये 3 तो लिखा हुआ दशमलव, तो दशमलव लगा दो, यहां कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद अगर संख्या खत्म है, उसके बाद आप 0 बढ़ाना चाहते हैं, चाहे जितना बढ़ा दो, फ्री है, फ्री है, बोरा बोरा बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जोड़ो, 5 7 3 10, 40.5 आया है। देखो माइनस 40.5, भैया दोनों जुड़ेंगे, अगर ये गधा है ये गधा है तो गधा गधा जुड़ करके गधा ही तो रहेंगे, घोड़ा थोड़ी ना हो जाएंगे, इसलिए माइनस ही रहेगा। अब इसमें से इसको घटाना है, 52.5 में से घटाना है 40.5। हमने अभी अभी बताया जोड़ने और घटाने में दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। 5 में से 5 गए सन्नाटा, दशमलव, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 4 गए 1, यानी 12.0, या फिर डायरेक्ट बोलो कि 12 बच रहा है। 12 कहां है भैया, ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिखा हुआ है एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। इसका मतलब ये हुआ बाग में जितने वृक्ष हैं उनमें से अगर 6 हिस्सा किया जाए तो 1 हिस्सा नीम के पेड़ को मिलेगा। मतलब अगर 6 पेड़ हैं तो उसमें 1 पेड़ नीम का रहेगा। तो ऐसे समझते हैं कि ये बाग है, इसके 6 हिस्से कर लेते हैं। हो गया भैया 6 हिस्सा, हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 हिस्सा नीम है, मतलब ये मिला है नीम को, ठीक। आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो आधे रमेश के हैं क्या, नहीं, वो वाला अशोक नहीं है, ये अशोक का पेड़ है, ठीक है, अशोक के हैं, और शेष यूकेलिप्टस के हैं। आधे मतलब पूरे में से आधा, चलो आधा इतना हो गया, ये अशोक के हैं, और बाकी बोला है शेष यूकेलिप्टस के हैं, मतलब ये दोनों हिस्सा जो है वो यूकेलिप्टस का है, ठीक है भैया, यूकेलिप्टस का है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, मतलब
ये नीम कितने हैं? 5, एक हिस्सा 5 है, तो 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, सही है। आप समझ में आ गया होगा। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? अरे भैया यूकेलिप्टस के 5 5 10, उत्तर हो गया 10। नहीं समझ में आया है ना। चलो दूसरे तरीके से समझ लो। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। क्या आपको पता है बाग में कितने वृक्ष हैं? नहीं पता है ना। तो मान लो कि x हैं, टोटल कितने हैं? x हैं। x का 1/6, 1/6, छठवां इसका मतलब 1/6, सही है। सातवां इसका मतलब 1/7, आठवां इसका मतलब 1/8। इसका मान जो है वो 5 है। टोटल का 1/6वां हिस्सा 5 है। ये बोला है ना नीम का 5 है। चलो भैया ये 6 इधर कर दो, तो x बराबर 6 × 5 यानी 30। टोटल है बाग में वृक्षों की संख्या 30, सही है। आधे ले गए अशोक चाचा, तो बचे 15। 15 में से 5 है नीम, और जो बचा वो है यूकेलिप्टस। कितना बचा? 10, सही है। समझ में आ रहा है भैया? टोटल कितने हैं? 30 पे, टोटल 30 पे 5 है नीम, 15 क्या है? आधा वही लेके चला गया अशोक, तो 15 5 20 10 30, यूकेलिप्टस को मिला 10। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को, 29 अगस्त, ठीक है भैया, 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर चली है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त, 29 को चली है तो 30 अगस्त आया होगा, फिर 31 अगस्त आया होगा। 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, तो यहां से यहां तक आने में कुल कितना समय लगा? देखो आराम से देखो, 29 अगस्त ट्रेन की जो घड़ी होती है वो 24 घंटे वाली होती है, यानी उसमें 23 घंटा 60 मिनट तक चलता है, यानी 24 घंटे की घड़ी होती है। अच्छा भैया देखो 29 अगस्त 16:30 पे वो चली है, तो आधी घंटे बाद 17 बज गया हो गया है ना भैया। आधी घंटे बाद 17 बजेगा, फिर 18 बजेगा, 19 बजेगा, 20 बजेगा, 21 बजेगा, 22 बजेगा, 23 बजेगा, 24 बज जाएगा, सही है। अभी 29 अगस्त के दिन वो 16:30 पे निकली है। कितना घंटा 29 अगस्त में बचा हुआ है? कैसे निकालना है? दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हमने कहा कि सर जी ये 16:30 है, अगर ये 30 और चले तो 17 बज जाएगा, 24 तक पहुंचने के लिए 7 घंटे और चलना पड़ेगा, यानी 29 अगस्त के दिन 7.5 घंटे चली है। कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है, तो ऐसे कर लो, टोटल 24 घंटे होते हैं। कितने बजे निकली है? 16:30 पे, घटा दो भैया। अब ये कुछ नहीं है, ये 30 है, घटेगा कैसे? तो यहां से एक उधार ले लो। ये घंटा है, ये मिनट है, ये घंटा है, ये मिनट है, ये घंटा 24 है। अगर ये 1 घंटा इसको देगा तो ये बचेगा 23 घंटा, ये बचेगा 23 घंटा, इधर आएगा घंटा तो 60 मिनट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 60 मिनट, सही है। तो 23 घंटा 59 नहीं 60 मिनट। 60 में से 30 निकाल दो, 30 बचा। 23 में से 16 निकाल दो, 7 बचा, सही है। चाहे आप घटा के निकालो, चाहे ऐसा सोच करके निकालो। 7.5 घंटे 29 अगस्त के दिन चली है, ठीक है। 30 अगस्त तो पूरा चला, इसका मतलब 24 घंटे यात्रा का समय है, 24 घंटे यहां लगा है। 8:45 इस दिन भी लिया है। अब सबको जोड़ दो, यही यात्रा का समय है। पहले 7.5 घंटा, फिर 24 घंटा, फिर 8:45, सबको जोड़ो भैया। 5 7 7 4 11 8 19 हासिल 1। 39 घंटा 75 मिनट, लेकिन 75 मिनट तो होता नहीं है। इसका मतलब ऐसा करो, 75 में से निकालो 60, निकालो 60 और बना दो घंटा, दे दो इसको, बन जाएगा 40। 39 पहले मुंह खोले से खड़ा, लाओ 1 घंटा डालोगे 40 बन जाएगा। और जब इसमें से आपने 60 मिनट निकाल दिया है तो आपके पास बचा है 15 मिनट, यानी 40 घंटे 15 मिनट। यही आपका राइट आंसर है। कहां भैया?
ये चौथा वाला सेक्शन, ठीक है। तो जिस दिन चली है उस दिन कितना घंटा बचता है उसको नोट करिए। बीच में जितने दिन चली है उतना 24, ठीक है। और जिस दिन वो पहुंची है उस दिन वाला घंटा सबको जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा जाता है। ये है बेसिकली यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले होता है मिली, फिर होता है सेंटी, फिर होता है डेसी, फिर बीच में गैप, अभी बता रहे गैप क्यों होता है, फिर होता है डेका, फिर होता है हेक्टो और लास्ट में होता है किलो। मिली, सेंटी, डेसी, फिर बीच में गैप है, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। अगर आप यहां पर लीटर लिखते हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अगर यहां पर ग्राम लिखते हैं तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर यहां पर मीटर लिखते हैं मीटर तो सबके साथ एम लग जाएगा। लो, तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सही है सर जी, इसको याद कैसे करेंगे? या तो रट्टा मान लो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। ठीक, अब देखो ये कैसे काम करता है। जब कभी भी नीचे की तरफ आएंगे, जब कभी भी नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा भाग देना पड़ता है, हमेशा भाग देना पड़ता है। और कभी भी अगर कभी भी ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो हमेशा गुणा करेंगे। ठीक है, पहले इतना याद करो, नीचे की तरफ भाग, उतर के भाग जाओ, ऊपर चढ़ना है तो गुणा करो, है ना भैया। चलो, कितने से गुणा, कितने से भाग। देखो अगर हम यहां से यहां आना चाहते हैं तो बीच में गैप कितने का है? एक स्थान का, तो एक जीरो से गुणा या एक जीरो से भाग, जो भी रहेगा वो एक जीरो से। अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर जी हमें यहां से लेकर यहां तक आना है, तो गैप यहां है, एक गैप यहां है, तो दो गैप है ना, इसका मतलब 100 से। समझ में आ गया? जितना गैप रहेगा उतना जीरो बढ़ेगा। अब कोई कह रहा है कि हमें यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, 3 गैप, यानी 1000 से अगर यहां से यहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो गुणा करो, नीचे आ रहे हो तो भाग। ठीक है भैया। चलो, अब हम आपको एक सलाह देते हैं कि हमेशा कोशिश करिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सबसे छोटा बना दीजिए, सबसे छोटा। जैसे देखो यहां मिलीमीटर है, यहां सेंटीमीटर है, यहां डेकामीटर है, यहां मीटर है, तो सबको ऐसा करते हैं ना, सबको ऐसा करते हैं, सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 8500 जो है ना वो मिलीमीटर में है, उसमें कोई टेंशन नहीं। थोड़ा इसका देखते हैं, इसका 800 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है। ये सेंटीमीटर है, यहां बैठा हुआ है, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी ऊपर जाना चाह रहे हैं। ऊपर जाने के लिए गुणा करते हैं। कितना गैप है? 1, इसका मतलब 10 से गुणा करो। जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8000 मिलीमीटर अब बोला जाएगा। सही है। यहां कितना बचा है? 8 मिलीमीटर। ये दोनों एक का है ना, तो जोड़ दो। 8000 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8008 मिलीमीटर। बस ये जो डरा रहा था ना इतना बड़ा, वो इतना ही 8008 मिलीमीटर लिखा हुआ है। सही है, समझ में आया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 80 डीएम, अच्छा 8 सीएम। ओहो भैया, सब डीएम सीएम यही आ गए। नहीं, डीएम का मतलब डेसीमीटर और सीएम का मतलब सेंटीमीटर। यहां डीए होता तो हम उसको पढ़ते डेकामीटर। ठीक है, चलो भैया 80 डेसीमीटर यहां, इसको हम चाह रहे हैं एमएम में बन जाए, तो 2 स्थान कूदना पड़ेगा, यानी 2 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो 80 में 2 जीरो से गुणा। चलो, अब बन गया ये मिलीमीटर, इसका मतलब 8000 मिलीमीटर। ठीक, इसको भी चेंज करो, ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना चाहता है तो 10 से गुणा, तो 8 गुणे 10 मिलीमीटर, यानी 80 मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, जोड़ो 8080 हो गया, 8080 मिलीमीटर। सही है, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना है? 8 मीटर है।
हमने कहा कि सबको mm में चेंज करो, तो मीटर से यहां जाना है भैया, यहां 1 2 3, ऊपर जाना है गुणा करो 3 0 से, इसका मतलब 8 गुणे 1000, तो कितना आया 8000। अब ये मीटर उतर नहीं रहेगा, अब यहां मिलीमीटर रहेगा। चारों आ चुका है। अब किसमें लिखना है, घटते क्रम में। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, देखो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये 8500 है, ये 8000 8000 8000, सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब सबसे पहले ये होना चाहिए। ये इसी में है, इसमें है, ये दोनों तो गलत है, इसमें कोई और आ रहा है, ये दोनों सही हो सकता है। चलो अब देखते हैं इसके बाद किसका नंबर लगेगा। ये तो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे 8008 लिखा है, 8080 लिखा है, ये 8000 लिखा है। इसका मतलब ये 8008 है, ये 8080 है, तो ये बड़ा है। ये दूसरे नंबर पे रहेगा, ये तीसरे नंबर पे रहेगा, ये चौथे नंबर पे रहेगा। थोड़ा दूसरे वाला ये थोड़ी ना मिलेगा, ये मिलेगा 80 DM 8 CM, 80 DM 8 CM, ये वाला सही है भैया। ये वाला देखो गलत है, यहां देखो कुछ और आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम सेट करेंगे। कोशिश करिएगा चाहे जितनी बड़ी यूनिट रहे, हमेशा उसको छोटे में कन्वर्ट करने की। छोटे में कन्वर्ट करना आसान भी है, गुणा करना पड़ता है, जितना गैप उतना जीरो से। सही है, तो ये तरीका है, इस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा हुआ है एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को, आपके पास एक तार है 180 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, को एक आयत का रूप दिया गया, मतलब इसको मोड़ मार के आयत बना दिया गया। लो भैया आयत बन गई। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई है, ये 30 सेंटीमीटर, जब आयत है तो ये 30 है, तो ये भी 30 रहेगी। अच्छा देखो, यहां से लेकर अगर एक चक्कर लगाओगे तो इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप, और परिमाप का मान जो है, परिमाप बराबर है 180, क्योंकि पहले ही बताया गया तार, उसी तार को मोड़ करके बनाया गया है ना। फिर से खोलोगे फिर से तार बन जाएगा 180, तो ये 180 ही तो है। इसको दो तरीके से करो, चाहो तो डायरेक्ट करो, चाहो तो फार्मूले से करो। देखो आयत का परिमाप, फार्मूला याद होना चाहिए। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 × L + B, और वहीं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है भैया, देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे ओरल 30 30 30 30 60, तार में 60 सेंटीमीटर कम हो गया तो यही बचेगा, ये और ये और ये। 180 में से अगर 60 आप निकाल दोगे तो 120 बचेगा। 120 में से दो लोगों को देना है, इधर भी, वो भी बराबर बराबर बांटना है, तो 60 60 पड़ेगा, और क्या, काम खत्म, लंबाई आ गई 60 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो। परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B, इसका मान है 180। इस चचा जान को इधर कर दो, ठीक है, तो L + B बराबर 180 बटे में 2, यानी कट करके 90 आ गया। देखो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई का मान नहीं पता है सर जी, निकालना है। चौड़ाई 30 है, रख दो 90, ये उधर कर दो, तो लंबाई बराबर 90 - 30, यानी लंबाई बराबर 60 है, अंश नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बस आप नोटबुक पे जो नोट किए हैं कम से कम 2 बार उसको जरूर देखिएगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।